कृष्ण राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम सब को बताएंगे पुत्रदा एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी जो संतान की सुख के लिए विशेष रूप से मानी गई है और एक दंपति द्वारा अगर इसके नियमों का सही तरीके से पालन और व्रत किया जाए तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के व्रत पूजन में गाय का बहुत अधिक विशेष महत्व है। गाय का दूध, घी, मक्खन बहुत ही अधिक महत्व है। यदि गाय का दूध ना मिल पाए तो आप गाय के दूध का मक्खन, घी, गाय का गोबर आदि किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक सावन मास में, दूसरी पौष मास में। तो 2024 में पौष मास में आने वाली एकादशी को जो है 21 तारीख को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो भक्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ये चौकी भक्तों पूर्व दिशा की और उत्तर दिशा की ओर लगाना है। पूजा करने वाले का जो मुख है पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं, उसका हम यहाँ पर अभिषेक कर रहे हैं, पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। यदि आप स्नान करा रहे हैं तो आप गुनगुना जल ले लें, इस प्रकार से चेक कर लें, उसके बाद ही आप स्नान कराएं। क्योंकि जो लड्डू गोपाल जी हैं बाल स्वरूप हैं, जिस प्रकार से हम अपने बच्चों का स्नान कराते हैं गुनगुने जल से ज़्यादा ठंड में, तो वैसे ही आपने गुनगुने जल से ही स्नान कराना है। तो इसके बाद में अच्छे से धो लें ताकि कोई भी चीज़ चिपकी ना रहे, नहीं तो इससे अपशगुन होता है। जो ये जल है आप तुलसी के गमले में डाल दें और इसके बाद हमें अंग पोषण करना है, तो प्रेम पूर्वक आप अंग पोषण कर लें। इसके बाद में हमें साथ में पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर से करना चाहिए। जो व्रत रखते हैं और ये व्रत बिना व्रत किए भी इस पूजन को कर सकते हैं। हम यहाँ पर इत्र की सेवा देंगे, मालिश करेंगे, तो प्रेम पूर्वक आप अच्छे प्रकार से इत्र की मालिश कर दें, क्योंकि इत्र भगवान को सभी को प्रिय होता है। तो प्रेम पूर्वक से आपने इत्र की सेवा देनी है और मंत्र का उच्चारण जरूर से करते रहना चाहिए भक्तों। उसके बाद में आप जो भी आपके पास वस्त्र हो वह आप वो पहना सकते हैं। ये मन में ना संशय करें कि हमारे पास पीला रंग नहीं है, ये नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्वच्छ कपड़े होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन हो सके तो पीला वस्त्र आप जरूर से पहनाएं, नहीं तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो तो स्वच्छ वस्त्र जरूर से पहनानी चाहिए। ऊपर से ठंड का मौसम है तो यहाँ पर वूलन की पोशाक पहना दी है, तुलसी की माला पहना दी है, अच्छे से श्रृंगार कर देंगे, विग पहना देंगे। जो भी आपके पास उपलब्ध हो अच्छे से श्रृंगार लड्डू गोपाल का जरूर से करें। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा इनका श्रृंगार कैसा लगा आपको। भक्तों, मैंने फूलों का आसन दे करके भगवान सत्यनारायण की फोटो विराजमान की है। यदि आपके पास लक्ष्मी मैया की फोटो या मूर्ति है तो आप उन्हें भी आज के दिन स्थापित करें। इसके बाद में हम गणेश जी का पूजन जरूर से करेंगे, क्योंकि गणेश जी का पूजन सभी देवी देवताओं में सर्वप्रथम किया जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पर तिल के तेल का और धूप दीप की प्लेट रख देंगे और भगवान लड्डू गोपाल जी की जो बंसुरी है वो रखना ना भूले, क्योंकि बंसुरी अत्यधिक प्रिय होती है। गणेश जी को भी हमने यहाँ पर माला पहना दी है, हाथ में तीली ले लेंगे और पुष्प ले लेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन अक्षतों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और यहाँ पर सभी के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांगेंगे कि आप चौकी पर आइए, अपनी पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान कीजिए। जल से हम यहाँ से फिर से शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे। मैंने यहाँ पर कलश की स्थापना नहीं की है, आप चाहें तो यहाँ पर दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। यदि आपके पास गौ माता की मूर्ति या तस्वीर है तो आप वो भी स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो आप साक्षात गौ माता का भी पूजन आज के दिन जरूर से करें। मैंने यहाँ पर गणेश जी का ध्यान करते हुए अग्नि देवता को प्रज्वलित कर लिया है। स्नान करने के बाद में हम यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ सभी को कलावा अर्पित कर दिया वस्त्र रूपी। भक्तों, अगर आप सभी पुत्र की इच्छा रखते हैं तो आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो इस एकादशी पर लड्डू गोपाल का विग्रह और गौ माता की मूर्ति हो तो आप वो रख के पूजा करें और इस व्रत से आप अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे, चंदन रोली से टीका कर देंगे और भक्तों
विष्णु भगवान जी को, सत्यनारायण भगवान जी को सिर्फ चंदन का ही टीका लगाएंगे, क्योंकि पीला रंग अत्यधिक प्रिय होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। उन्हें रोली लगा सकते हैं, लेकिन सिंदूर का टीका नहीं लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप चंदन का ही टीका लगाएं। लड्डू गोपाल जी को हम चंदन और रोली का टीका लगाएंगे, क्योंकि ये बाल स्वरूप हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पूजन किया है, टीका लगाया। उसके बाद में हम यहाँ पर तिले अर्पित करेंगे, तभी आपका टीका संपूर्ण माना जाएगा। तो पूजन के दौरान आप अक्षतों का प्रयोग ना करें। एकादशी में अक्षतों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, एकादशी का व्रत 3 दिन तक चलता है, तो इसके नियम भी 3 दिन तक हमें पालन करना चाहिए। यह पूजन आप सुबह सवेरे में उठ जाएं, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र पहने। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ देने के बाद में आप मंदिर में आकर के नॉर्मल सी पूजा कर सकते हैं। संकल्प ले सकते हैं कि आप ये व्रत पूजन किस प्रकार का करेंगे। उसके बाद में हमने दीपक को भी अच्छे से पूज लिया है, टीका कर दिया है, अक्षत अर्पित कर देंगे और गणेश जी को दुर्वा और लाल फूल अर्पित कर देंगे। जो भी आपके पास फूल उपलब्ध हो आप जरूर से अर्पित करें। भक्तों, उसे आज अपने घर जरूर लाएं यदि मूर्ति नहीं है। जो दंपति पुत्र की कामना के लिए इस व्रत को करना चाहते हैं तो उन्हें गौ माता की सेवा जरूर से करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा सेवा नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो अपने रसोई में जो भी पहली रोटी बनती है गौ माता के नाम से निकाल करके गौ माता को जरूर से खिलाएं। उसके बाद में ही भोजन ग्रहण करें। धूप दीप दिखा देंगे सभी को इसी प्रकार से प्रेम पूर्वक से, और मंत्र का जाप अपने जरूर से करना है। जो भी आपको मंत्र आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते रहना है। आज के दिन आपको पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। यदि आपके पास पीले वस्त्र नहीं है तो कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन नीला और काला नहीं पहनना चाहिए। इसके बाद में हम जल का भोग लगाएंगे। गणेश जी को जल अलग से लगाएंगे भोग, और भगवान विष्णु जी को जल के भोग में हम तुलसी पत्र डालेंगे, तभी वो भोग स्वीकार करते हैं। शाम के समय आप तुलसी की पूजा जरूर से करें, लेकिन स्पर्श नहीं करना, दूर से ही दीपक दिखाना है। इस बात का ध्यान रखें। तुलसी के पत्ते को एकादशी के दिन और रविवार के दिन नहीं तोड़ा जाता है, इस बात का जरूर से ध्यान रखें। और जो भी आपके पास भोग हो, ऋतु फल हो, फलाहारी ही भोग लगाएं, क्योंकि इस व्रत में अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। भक्तों, जो भी गाय को जिमाते हैं उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। हो सके तो आज के दिन श्रीफल माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हो सके तो पानी वाला ही नारियल अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को पीले फल अत्यधिक प्रिय हैं, जिसमें केला अत्यधिक प्रिय है, तो केले का फल, ऋतु फल का भोग जरूर से लगाएं। भक्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत में गाय का इतना ज़्यादा महत्व होता है, गौ माता सेवा में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है, और हाथ में आप यहाँ तीली और अक्ष पुष्प लेकर के पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा या कहानी सुने। उसके बाद में अक्षत और पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे भूल चूक गलती के लिए। जो कथा की वीडियो मैंने अलग कर दी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आपने जो दीपक प्रज्वलित किया है उसी से आरती उतार सकते हैं, या फिर आप कपूर से भी आरती उतार सकते हैं। भक्तों, और मैं नहीं, हमारे पुराण कह रहे हैं, इसमें राजा दिलीप का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है राजा दिलीप जिन्होंने पुत्र प्राप्ति रघु को गौ माता नंदिनी, जो गौ माता कामधेनु की पुत्री है, जिनकी सेवा से प्राप्त किया था। आज जो राजा रघु के नाम से भगवान श्री रामचंद्र जी का वंश रघुवंश कहलाया है। हाथ में जल लेकर के सभी चीज़ों को मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है जो भी भोग प्रसाद होता है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार से दक्षिणा आप जरूर से निकालें। 21, 51, 101 जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उसका आप निकालें, और ये जो दक्षिणा है आप ये किसी ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं। और ये चौकी आपने अगले दिन हटानी है। भोग प्रसाद आप परिवारजन में बांट दें, और जब यहाँ पर शाम को पूजा करेंगे उसके बाद अगले दिन द्वादशी के दिन अपने व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मण को कुछ ना कुछ दान दें। उसके बाद में अपने व्रत का सही मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। भक्तों, अगर आपने ये चौकी लगाई है, यहाँ शाम के समय दीपक जरूर से जलाना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। राधे राधे।